हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 8 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 5 अक्टूबर को। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 5 सितंबर को। भारत का जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से हर साल विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 5 अक्टूबर को। गंगा नदी डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में स्थित है। अब आपको डॉल्फिन से ही रिलेटेड दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी डॉल्फिन जो कि सिंधु नदी में पाई जाती हैं। सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य में राजकीय जलीय जंतु घोषित किया गया है, जबकि भारत का जलीय जंतु है गंगा नदी डॉल्फिन। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इरावदी डॉल्फिन भारत में एकमात्र जगह कहाँ पर पाई जाती हैं? इरावदी डॉल्फिन जो कि म्यांमार देश की प्रमुख नदी इरावदी नदी में पाई जाती हैं, और इरावदी डॉल्फिन भारत में मात्र एक जगह उड़ीसा के चिल्का झील में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अब आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे हम हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जानते हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। WWF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं पवन सुखदेव, जो कि भारतीय व्यक्ति हैं। 2020 में पवन सुखदेव को टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टायलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसी प्रकार से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है उड़ीसा राज्य की वन अधिकारी सस्मिता लेंका को। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कब शुरू किया गया? तो उत्तर होगा 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया? तो उत्तर होगा 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो उत्तर होगा 1973 में। अगला क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है, WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, CITES का पूर्ण रूप क्या है? तो CITES का पूर्ण रूप है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगला क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, IUCN का पूर्ण रूप क्या है? तो IUCN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक IUCN संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें संकटग्रस्त स्पीसीज का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्डेम पैटा पॉटियन तथा डेविड जूलियस को 2021 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर खोला गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं, भारत का पहला
समुद्री मध्यस्थता केंद्र गुजरात के गांधीनगर में, जबकि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता केंद्र खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए आधिकारिक शुभांकर यानी कि मस्कट किसे घोषित किया है? तो नमामि गंगे का मस्कट है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी जो कि एक कार्टून है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज काम करता है। इसी प्रकार से भारतीय रेलवे का शुभांकर यानी कि मस्कट है भोलू हाथी। अब आपको कुछ खेलों से संबंधित मस्कट यानी कि शुभांकर के नाम याद रखने हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर था मिराई तोवा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर था सोमाइटी, शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 का शुभांकर था बिग डोन डोन, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभांकर था वीरा जो कि एक प्रकार का हाथी है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभांकर है धाकड़ जो कि एक गाय है। अगला क्वेश्चन है, वाडा कोलम चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र राज्य को वाडा कोलम का जीआई टैग दिया गया है। जो वाडा कोलम चावल है ये महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में उगाया जाता है। इसी प्रकार से काला नमक चावल का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले को दिया गया है, जबकि काला चावल या चकहाऊ चावल मणिपुर राज्य को जीआई टैग दिया गया है। काला घोड़ा एक महोत्सव है जिसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज यानी कि व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग दिया गया है? तो सफ़ेद प्याज का जो जीआई टैग है ये महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग को जीआई टैग दिया गया है। आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य में तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क तथा नवेगांव नेशनल पार्क स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं लावनी, तमाशा, कोली तथा डिंडी। महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे, राजधानी है मुंबई। अब आपको मुंबई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन क्या है, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई शहर दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है, जबकि भारत का लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन का वर्ष 2070 तक का। इसी प्रकार से भारत का लक्ष्य है ऊर्जा स्वतंत्र देश घोषित करने का वर्ष 2047 तक का। अगला क्वेश्चन है, FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 2023 में 33 सालों बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सेशन का आयोजन मुंबई शहर में जियो कन्वेंशन वर्ल्ड में किया जाएगा। खादी और ग्रामों उद्योग आयोग KVIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। भारत में पहली बार जल टैक्सी का शुभारंभ किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जल मार्ग तथा आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन मुंबई तथा पुणे शहरों में किया गया, जिसको चीन देश की टीम ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया दानिश सिद्दीकी को। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर, जबकि भारत का सबसे नंबर 1 भीड़भाड़ वाला शहर है मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मुंबई और हैदराबाद को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है मुंबई शहर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कपास की एक किस्म है बीटी कॉटन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बीटी कॉटन किसकी किस्म है? तो बीटी कॉटन कपास की एक किस्म है। कपास के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
बेंजामिन लिस्ट तथा डेविड WC मैकमिलन को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत होती 1901 में, पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र तथा अर्थशास्त्र, पीस यानी कि पीस शांति। इस प्रकार से टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, अमिताभ बच्चन को। क्वाइन DCX कंपनी ने अमिताभ बच्चन के साथ साथ आयुष्मान खुराना को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वाइन DCX कंपनी जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है जहां से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। क्वाइन DCX कंपनी के CEO हैं सुमित गुप्ता, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। अब आपको क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो डिजिटल करेंसी होती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे 2021 में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया में भर में क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ICS 15 वैश्विक सूचकांक जारी किया है। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, अल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड डेबिट कार्ड जारी किया है जिसके लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ समझौता किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत सरकार ने डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% टैक्स तथा लेन देन पर 1% टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। फेसबुक की खुद की क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है लिब्रा, अब इन्होंने लिब्रा का नाम बदलकर इसे डायम कर दिया है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन के निर्माता थे सतोशी नाकामोटो जो कि जापान देश से थे। अगला क्वेश्चन है CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वीर गाथा परियोजना को। इस परियोजना के तहत स्कूली छात्रों को जो वीरता पुरस्कार विजेता तथा बहादुर कृत्य करने वाले हमारे सैनिक हैं उनके बारे में बताया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापना होती है 1962 में। CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। CBSE ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग तथा कक्षा 8 से 12 के छात्रों के लिए डेटा विज्ञान डेटा साइंस के लिए नए विषयों को शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? उबेर कप 2021 को किस देश ने जीत लिया? तो उबेर कप 2021 को जीत लिया चीन देश ने। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो दो प्रतियोगिताएं हैं, उबेर कप तथा थॉमस कप, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं हैं। इन दोनों प्रतियोगिताओं में फर्क बस इतना है कि उबेर कप महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जबकि थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। 2021 में उबेर कप को चीन देश ने जीत लिया था जबकि थॉमस कप 2021 को इंडोनेशिया देश ने जीत लिया था। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार 2022 में भारत ने थॉमस कप जीत लिया है इंडोनेशिया देश को हराकर, जबकि उबेर कप 2022 को जीत लिया है साउथ कोरिया देश ने चीन देश को हराकर। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रकाश पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन को। विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया ताई जू इंग को जो कि चीन देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। 2023 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में, 2025 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा।
तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में नंबर 1 हासिल करने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। तो अब यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है, तो उत्तर होगा बैडमिंटन खेल से। पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 को जीत लिया है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था। ये 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन कौन से हैं? प्रमोद भगत तथा कृष्णा नागर। तो यहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रमोद भगत तथा कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से, तो उत्तर होगा बैडमिंटन से। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। नंदू नाटेकर को 1961 में स्थापित पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। अब आपको 2 जापानी खिलाड़ियों के नाम याद रखने। ये जापानी खिलाड़ी कौन कौन से हैं? नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि नाओमी ओसाका जो कि जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आपको कुछ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, जैसे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गट्टा, प्रकाश पादुकोण, चिराग शेट्टी, सात्विक रंकी रेड्डी। ये हैं वर्तमान में प्रसिद्ध भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी। वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लखनऊ नगर निगम ने। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य की राजधानी है, लखनऊ शहर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और लखनऊ में ही सिडबी बैंक का मुख्यालय है। सिडबी बैंक जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। लखनऊ में ही CDRI का मुख्यालय, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल करने वाले दुनिया के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 115 गोल करके दुनिया में सर्वाधिक फुटबॉल के गोल किए हैं, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। अब आपको यहाँ पर एक लिस्ट याद रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल गोल करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और इसी सीरीज में 6ठे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा फुटबॉल के गोल करने वाले हैं भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 गोल किए हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।